हाय फ्रेंड्स, आपका पीपी एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1-3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, जो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास विधि से हम इसको करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, इसका यहाँ तर्क कर देंगे, जहाँ P/Q पूर्णांक है, साथ ही Q बराबर 0 नहीं है, और P/Q सह अभाज्य संख्या भी है। समीकरण के दोनों ओर वर्ग, ये मान लो एक समीकरण है हमारी, तो समीकरण के दोनों ओर वर्ग करने पर जब समीकरण के दोनों ओर वर्ग करें, समीकरण हमारे पास है 5√5 का स्क्वायर हो जाएगा और P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको कि 5² का मतलब क्या होता है, √5 गुना √5 कहते हैं। तो जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इससे कट जाएगा 5 बराबर P² और Q², और इस 5 को इधर Q² को इधर पहुँचा दे, तो ये जाएगा 5Q² बराबर P²। ये हमारा पे इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब हम समीकरण फर्स्ट में 5 जो है वो P को विभाजित करेगी, 5 को हम यहाँ से इधर लेकर आएंगे तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो इसको विभाजित करेगी। तो इसी प्रकार से 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगी। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P जो है अपने 5 जो है वो P का गुणनखंड है। तब यहाँ से मान लेते हैं, आपको ये बात समझ आई होगी। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना P बराबर 5C है। ये 5C हमने माना है, P के बराबर माना है। जैसे मान लेते हैं ना, माना है, यहाँ पे X मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने C माना है। P बराबर 5C, यानी P बराबर 5C। इस प्रकार से
इस प्रकार पी के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पी का मान यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है 5 की स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट हमारे पास 5 की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसमें रख देंगे हम, क्योंकि स्थान पर की स्क्वायर के बराबर यानी पी स्क्वायर के बराबर 5c, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमारी पी के बराबर है। तो 5 की स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिखिए 5c का स्क्वायर, ये जगह हमारा 5c का स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे आगे, यहाँ पे क्या जाएगा ये तो जाएगा 5q का स्क्वायर बराबर पंजे पंजे 25c का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हम जो है क्यू स्क्वायर बराबर 5 को इधर भेज देंगे, 5c स्क्वायर अपॉन 5, तो पंजे पंजे 25 से कट जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 5c स्क्वायर। तो हमारे पास वही कंडीशन आ गई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे फिर समीकरण सेकंड में 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे अतः 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। फाइव क्यू का, तो यहाँ पे हमें क्या सिद्ध होता है, तो 5 जो है वो क्यू का गुणनखंड है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड में क्या होता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, फर्स्ट व सेकंड में 5 जो है 5 पी क्यू दोनों को विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, अर्थात पी क्यू जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है। और हमने ऊपर लिखा है कि ये सहअभाज्य, हमने यहाँ पे लिखा था कि ये सहअभाज्य संख्या भी है, लेकिन नीचे आ रहा है कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये त्रुटि क्यों है, ये त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये बात समझ में आई होगी, सवाल समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए
कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से ये भी होगा, तो ऐसा होता है यही कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे कि 3+2√5 बराबर इसको पी क्यू के रूप में लिख लेते हैं। पी क्यू के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 को इधर पहुँचा देंगे, तो यहाँ क्या बचता है